गुड इवनिंग गाइस, आवाज़ आ रही है क्या आपको? यस सर। ओके। एक्चुअली यार नेट मेरा बहुत ख़राब है सो कैमरा ऑन नहीं कर रहा मैं बिकॉज ऐसे ही बहुत ख़राब चल रहा है इंटरनेट। तो विल ट्राई विद दिस सेटिंग। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइज, कल हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ड्रीम 11 बोल करके, कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी मैच का सिचुएशन बताओगे तो वो प्रिडिक्टर बताएगा कि वो मैच में कितने रन्स बनेंगे फर्स्ट इनिंग्स में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट कल हमने ऑलमोस्ट बना लिया था। अब हम क्या करना है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो वही हम लोग पूरे एक्चुअली पिछले 2-3 क्लासेस से यही कर रहे हैं कि वी आर लर्निंग हाउ टू इम्प्रूव अ न्यूरल नेटवर्क्स परफॉर्मेंस, राइट। सो उसी में कंटिन्यूशन में आज हम लोग एक बहुत मस्त चीज़ करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आने लग जाएगा, जो करने के बाद आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि आपके न्यूरल नेटवर्क में कितने लेयर्स होने चाहिए, कितने हर लेयर में न्यूरॉन्स होने चाहिए, और भी बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स आप समझ जाओगे कैसे ट्यून करना है। सो बेसिकली आज हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली दिस स्टेप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, देयर इज दिस लाइब्रेरी कॉल्ड केरास ट्यूनर, वो हम लोग यूज करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ गाइज। ये हमेशा याद रखना आप कि जब आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क आपको बिल्ड करना है, आप लेट्स से कोई भी प्रोजेक्ट को आप अप्रोच कर रहे हो और आपको क्या करना है, उस न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करना है, तो आपको ये सीरीज ऑफ स्टेप्स करने चाहिए। ठीक है, और इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें पहले से आती हैं, तो मैं बस रिमाइंड करवा रहा हूँ बस। ठीक है, सो एक स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट यू नॉर्मलाइज योर डेटा। किसी को पता है नॉर्मलाइजेशन? बताओ क्या होता है नॉर्मलाइज करने का मतलब? गाइस, व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग योर डेटा? 0 से 1 के बीच में लाना। हाँ, बेसिकली आप सेम स्केल पे लेके आते हो पूरे के पूरे डेटा को। और हमने 1-2 क्लासेस पहले डिस्कशन किया था कि क्यों करना ऐसा ज़रूरी था। नॉर्मलाइज नहीं करने से क्या हो रहा था, मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था एक डेटा सेट के ऊपर। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो आपका जो कन्वर्जेंस होता है, वेट्स जो सही वैल्यू रीच करते हैं उसमें डीले आ जाता है। सो अगर आप वेट्स को अपने डेटा को नॉर्मलाइज करके, इनपुट को नॉर्मलाइज करके भेजते हो तो आपका कन्वर्जेंस फास्टर होता है। दैट वाज द रीजन। ठीक है, सेकेंड इज कि आपको प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन करना चाहिए। जैसे हमने खुद से जब एल्गोरिथम्स बनाए थे, हमने सारे बायसेस का वैल्यू 0 कर दिया था, सारे वेट्स का वैल्यू 1 कर दिया था। बट हमने बीच में एक लेक्चर में पढ़ा था कि आप प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन करते हो। ठीक है, और यहाँ पे आई गेस आपको ये याद होगा कि अगर आप रेल्यू लेयर के साथ काम कर रहे हो, तो किसी को याद है कौन सा वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं हम? हे नॉर्मल बोल के एक टेक्निक होता है, इसको हम यूज करते हैं। अगर आप सिग्मोइड के साथ काम कर रहे हो तो एक टेक्निक होता है ग्लोरैट, ग्लोरैट नॉर्मल आप यूज करते हो। ठीक है, और एक और होता है लीनियर वगैरह के साथ ही अच्छा काम करता है, लीनियर जेवियर ग्लोरैट इज द सेम थिंग एक्चुअली। जेवियर ग्लोरैट एक ही बंदे का नाम है, बस उसको केरास में ग्लोरैट बोला जाता है। ठीक है,
लीनियर के केस में आप सिंपल गॉसियन यूज कर सकते हो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली अगर आप रेल्यू यूज कर रहे हो तो आप हे नॉर्मल यूज करोगे, ठीक है। सो वेट इनिशियलाइजेशन में आप ये करते हो, ओके। उसके बाद आपको सही एक्टिवेशन फंक्शन चूज करना होता है, आई गेस ये आपको पता है। जल्दी से बताओ, अगर आपके पास हिडन लेयर्स हैं तो आप उसमें कौन सा एक्टिवेशन यूनिट चूज करते हो जनरली? रेल्यू। अगर आप एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट लेयर में क्या रखते हो गाइस? बाइनरी वाले में लास्ट लेयर में व्हाट वुड यू कीप? सिग्मोइड। यस सर। और अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कर रहे हो तो लास्ट लेयर में क्या रखते हो? लीनियर ही रहता है। लीनियर। लीनियर। और अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो लास्ट लेयर में क्या रखते हो? किसी को याद है? सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और एक्चुअली और भी होते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस, जिसमें से एक बहुत फेमस है tan बोल के, ये भी कभी कभी काम आ जाता है। तो ये भी आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से ही सीखते हो कि कब किसको यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज बैच नॉर्मलाइजेशन, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। सो बैच नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका न्यूरल नेटवर्क में जब आप इनपुट दे रहे हो तो आप उसको नॉर्मलाइज करके भेज रहे हो, बट जब आप हिडन लेयर्स में पहुंच रहे हो तो हिडन लेयर्स का आउटपुट दूसरे हिडन लेयर्स का इनपुट बनता है, राइट। तो उनको भी तो नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो उसी नॉर्मलाइजेशन को आप बोलते हो बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हम सीखेंगे आगे, एक दो क्लासेस के बाद सीखेंगे हिडन यूनिट्स का नॉर्मलाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स याद है किसी को? व्हाट आर ड्रॉप आउट्स? ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ड्रॉप आउट्स इज अ रेगुलराइजेशन टेक्निक, मतलब ओवरफिटिंग से बचने के लिए आप इसको यूज करते हो। इसमें क्या होता है कि आप एक ड्रॉप आउट रेट सेलेक्ट करते हो, लाइक 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके उस पर्टिकुलर लेयर में आपका 0.2% एज इन 20% न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। इससे क्या फायदा होता है? आपका मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है और आपका ओवरफिटिंग भी रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट चीज होती है विच ऑप्टिमाइजर टू चूज। ऑप्टिमाइजर्स बहुत सारे होते हैं, ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। सो वी हैव जनरली, हम अभी तक एडम यूज कर रहे हैं, बट आप चाहो तो प्लेन वेनिला एसजीडी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आरएमएस प्रॉप यूज कर सकते हो, और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। ये भी सेलेक्ट करने का तरीका होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। और सेवेंथ स्टेप में आप क्या करते हो? आप सच में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म करते हो, और इसी में हम आज सीखेंगे एक टेक्निक जिसका नाम है केरास ट्यूनर। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ये हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सही लॉस फंक्शन डिफाइन करते हो। किसी को याद है लॉस फंक्शंस? बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में क्या होता है? कोई बताएगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में लॉस फंक्शन क्या होता है? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। हाँ, क्रॉस एंट्रोपी, ओके। रिग्रेशन के केस में क्या होता है? मीन स्क्वायर्ड एरर। और आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के क्लास में केस में क्या होता है? स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी, ठीक है। सो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और होती है, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा रहा हूँ, ये बस हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं गाइस, ये आपको आगे भी काम आएगा, ये काइंड ऑफ आपके नोट्स बन रहे हैं। उसके बाद होता है कि जब आप अपना एल्गोरिदम चला लेते हो, ये वाला ये सब एल्गोरिदम जब आप चलाते हो, ऑप्टिमाइजर्स जब आप चलाते हो, तो आप अपने ग्रेडियंट्स के ऊपर थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखते हो कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो रहा हो, और उस केस में देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड ग्रेडियंट क्लिपिंग। ये भी हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद बस लास्ट चीज़ है कि आप प्लॉट्स वगैरह प्लॉट करके देखते हो कि ओवरफिटिंग हो रहा है कि नहीं। अगर ओवरफिटिंग हो रहा है तो आप रेगुलराइजेशन यूज करते हो। रेगुलराइजेशन में ड्रॉप आउट भी हेल्प करता है, और उसके बाद L1 L2 रेगुलराइजेशन होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद अर्ली स्टॉपिंग एक टेक्निक होता है कि आप पहले ही रोक दो। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये हम लोगों ने कर लिया। अर्ली स्टॉपिंग कैसे यूज करते हैं, इसके लिए केरास में एक कॉल बैक होता है जो मैंने आपको एक बार दिखाया था, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपका काइंड ऑफ फ्लो रहेगा पूरी की पूरी चीज का, ठीक है। अब आज का हमारा फोकस क्या है? हम ये वाला स्टेप सीख रहे हैं, और ये काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसको यूज करके आप बाकी स्टेप्स को भी काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ओके। सो हम आज क्या करने वाले, एक नया लाइब्रेरी है, नया लाइब्रेरी एज इन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका नाम है केरास ट्यूनर, ठीक है।
इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए गाइस क्या करना है अपने को, हमको ये डेटा सेट चाहिए, एक कोई डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस पीमा डायबिटीज इंडिया डेटाबेस डेटा सेट। ये वाला जो डेटा सेट है ये उठा लो एक बार। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट है ये, इसी को हम लोग यूज करेंगे आज, और इसी से हम लोग सारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है, एक बार इस बार गाइस हम लोग कैगल में ये पूरा का पूरा क्लास नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस इन गूगल कोलैब। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये केरास ट्यूनर जो लाइब्रेरी है ये थोड़ा सा नया लाइब्रेरी है, और इसका कैसे बोलूं, मतलब इट इज काइंड ऑफ अनस्टेबल। मतलब इसका आउटपुट आउटपुट जो आ रहा था कैगल में वो बहुत ही अजीब ढंग से आ रहा था, मतलब पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो मैंने फिर उसको गूगल कोलैब में जब रन किया तो समहाउ गूगल कोलैब में बहुत अच्छे से प्रॉपरली फॉर्मेट होकर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा था। तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग गूगल कोलैब। ऐसा नहीं है कि आप कैगल में कर नहीं सकते, आपको कैगल में रिजल्ट सही से दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये चीज ओके हाँ ठीक है। चलो गाइस एक काम करो, ये वाला डेटा सेट एक बार डाउनलोड कर लो। छोटा सा डेटा सेट है, जस्ट 23 केबीज का। इसको डाउनलोड कर लो, इसको आप अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफाइड फोल्डर। डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लो इसको। ओके, ये रहा वो डेटा सेट डायबिटीज वाला। अब आपको क्या करना है, गूगल कोलैब ओपन करना है, और गूगल कोलैब में जाना है, और पहले तो इस डेटा सेट को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक। लेट्स नेम दिस नोटबुक केरास हाइपर ट्यूनिंग। ठीक है, इसका नाम रख दो केरास, केरास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, ये नाम हो गया। और यहाँ पे जाओ, इस जगह पे इस आइकन पे क्लिक करो, ये जो फोल्डर आइकन है, और कनेक्टिंग टू अ रन टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोबेबली, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और मेरा नेट भी काफ़ी स्लो है, तो दैट कुड बी द रीज़न। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, सो यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आई विल अपलोड दिस डायबिटीज़ वाला। ओके, और ये अपलोड हो गया। और अब यहाँ पे गाइज आप लिख लो import numpy as np, import pandas as pd। ठीक है, और यहाँ पे गाइज एक बार इंपोर्ट करते हैं df इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। किसी को पता है कैसे ये इंपोर्ट होगा? सीधे सीधे फाइल का नाम लिख देंगे क्या? नहीं सर, उसका वो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा यहाँ पे पाथ में? फाइल सर, सैंपल डेटा और उसको साइट से ये पाथ देना सैंपल पड़ेगा क्या? रास्ते क्या करना है? सैंपल डेटा और हाँ ऐसे डेटा से, और ये उसको काम पहले तो करेगा? कोड देना पड़ेगा शायद। नहीं, नो सच फाइल डायरेक्टरी बोल रहा है। रास्ते है क्या क्लास में? हाँ, उसने किया था पहले। ओके डायरेक्ट सर। डायरेक्ट फाइल नेम। डायरेक्ट फाइल नेम से हो जाएगा? यस सर, हो गया। हाँ तो सही है, हो गया, बढ़िया है। चलो ठीक है, ये रहा डी एफ डॉट हेड, और ये रहा गाइज आपका डेटा सेट। आई गेस आपने कभी ना कभी डेटा सेट पे काम किया होगा, बहुत फेमस डेटा सेट है ये। ये है अपना डायबिटीज़ है कि नहीं है, ये डेटा सेट है, और ये कुछ पेशेंट्स का डेटा है, एंड मोस्ट लाइकली आई गेस ये फीमेल्स के ऊपर ही डेटा है। प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, एंड फाइनली आउटकम। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं अपने पास, और फाइनली बताया गया है कि अपना डायबिटीज़ है या नहीं। आई गेस 1 का मतलब डायबिटीज़ है और 0 का मतलब डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन होगा डेटा का। डेटा का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि
कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप किसी का ईडीए पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे दिया होगा शायद, इस जगह पे, हाँ नहीं यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, बट आई गेस डायबिटीज़ 1 मतलब डायबिटीज़ है, 0 मतलब डायबिटीज़ नहीं है, आई गेस सो। ठीक है, सो या गाइज, ये है अपना डेटा सेट। मान लो इसके ऊपर अगर आपको एक न्यूरल नेटवर्क बनाना हो यूजिंग केरास, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? आप सबसे पहले ये देख लोगे कि सारे के सारे कॉलम्स से लाइक आउटकम पे फर्क पड़ता है कि नहीं। तो लाइक यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल है, तो एक क्विक वे, मतलब मैं अभी उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। एक तरीका तो सीधे ये हो गया कि आप कॉर फंक्शन लगा के कोरिलेशन निकाल लो ऑन टॉप ऑफ आउटकम वाला कॉलम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं बाकी कॉलम्स। सो यू कैन सी कि आउटकम को प्रेगनेंसीज 0.2 है, ग्लूकोज 0.4 है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, स्किन थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, इंसुलिन इज 0.13, BMI ज़्यादा कर रहा है, डायबिटीज़ पेडिग्री फंक्शन इज कूल, एज बहुत ज़्यादा कर रहा है, एज के बढ़ने से डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आउटकम के साथ 1 है। तो यू कैन सी मतलब इस पॉइंट पे सभी का सभी किसी ना किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। आप चाहो तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, ब्लड प्रेशर एंड स्किन थिकनेस, बट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम आज ये नहीं है कि हमको एक परफेक्ट मॉडल बनाना है, हमारा काम है कि हमको सीखना है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले एक छोटा सा मॉडल बिल्ड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जल्दी से एक बार देखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज मैं एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद मैं सारा डेटा स्केल कर दूंगा, एज इन नॉर्मलाइज कर दूंगा, और उसके बाद मैं एक छोटा सा मॉडल बना के आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको याद रहे पूरी चीज़ कि आप कैसे करते थे। ठीक है, अब देखो गाइस, जनरली आप क्या करते थे, आप सबसे पहले एक्स एक्सट्रैक्ट करते हो, और एक्स हो जाएगा लास्ट वाला कॉलम छोड़ के बाकी सब कुछ, तो आई वुड राइट आई लॉक सारे रोज, और अपने कॉलम्स हो जाएंगे 0 से लेकर के -1 तक। ठीक है, ये हो गया अपना x, और अपना y हो जाएगा df डॉट आई लॉक सारे रोज लास्ट वाला कॉलम वैल्यूज। ठीक है, और अब क्या करोगे आप, अब मैं स्केल कर रहा हूँ, लाइक दिस इज माई x, इसमें सारे के सारे इनपुट कॉलम्स हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, और इसको स्केल करने के लिए आई एम यूजिंग दिस sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, ये आप कर चुके हो पहले, स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, और यहाँ पे हम बनाएंगे स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, और उसके बाद हम स्केल कर देंगे, और स्केल करने के लिए व्हाट विल डू इज विल सिंपली राइट दिस स्टेटमेंट, कैपिटल X इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एंड विल पास x, एंड दैट्स इट गाइस, स्केल हो गया, सारी वैल्यूज अब आई गेस -1 से 1 के रेंज में, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया। बाय द वे हमारे पास डेटा कितना है, अराउंड 700 पेशेंट्स का डेटा है हमारे पास, 768 पेशेंट्स का डेटा है, और ये अपना 8 है वहाँ पे। ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं जल्दी से, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, लेट्स import train test split, and let's do xtrain comma xtest comma ytrain comma ytest is equal to train test split xtrain, oh sorry, x comma y comma test size is equal to 0.2, and let's do a random state। ये सब आप पहले से जानते हो, तो मैं बस एक जल्दी से करवा दे रहा हूँ। सो ये गाइज अपना डेटा प्रिपेयर हो गया, और अब क्या करते हैं, अब जल्दी से एक मॉडल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बार एक मॉडल बस मैं फॉर्म कर रहा हूँ। सो आई विल राइट इम्पोर्ट TensorFlow from TensorFlow import Keras from Keras import sequential from Keras dot layers import the dense layer। ओके, और उसके बाद आपको पता है आप क्या करते हो, आप एक मॉडल बनाते हो जो ऑब्जेक्ट है सीक्वेंशियल क्लास का, उसके बाद आप मॉडल के अंदर चीज़ों को ऐड करते हो,
सो लेट्स से हम एक सिंपल सा मॉडल बना रहे हैं जिसमें 2 ही लेयर्स हैं बस. सो आई वुड राइट मॉडल डॉट ऐड, विल ऐड द डेंस लेयर. डेंस लेयर में हम पास करेंगे सबसे पहले अपना नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. लेट्स से हमारे पास 8 है तो हमने 32 नोड्स दे दिए. हमारा एक्टिवेशन फंक्शन इज रैल्यू और हमारा इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू 8, क्योंकि आपको पता है ऊपर 8 का इनपुट है. ठीक है, और मैं एक लास्ट लेयर ऐड कर रहा हूँ. अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ डेंस लेयर, और इस डेंस लेयर में एक न्यूरॉन है और यहाँ पे एक्टिवेशन इज गोइंग टू बी सिग्मॉइड एंड दैट्स इट. और लास्ट में आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल द मॉडल. विल पास द ऑप्टिमाइजर टू बी इक्वल टू एडम. अभी हमें और कुछ नहीं पता, एक्चुअली एसजीडी पता है, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और लास्टली मैट्रिक्स में विल राइट लॉस, एक्चुअली एक्यूरेसी, सॉरी, एंड दैट्स इट. आपने मॉडल फॉर्म किया और आपने उसके बाद मॉडल डॉट फिट को कॉल कर दिया और बैच साइज आप स्पेसिफाई कर दो. लेट्स से 32 का ही बैच साइज डाल दिया. आपने अपना एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास कर दिया. बैच साइज दे दिया. बैच साइज के बाद आपने ईपॉक्स दे दिए. लेट्स से आपने फिलहाल सिर्फ 10 ईपॉक्स दिए. ठीक है, एंड दैट्स इट गाइज. इसको आपने रन कर दिया, हो गया आपका मॉडल ट्रेन. और ये देखो अराउंड 78% का आपका एक्यूरेसी आ रहा है. आप चाहो तो यहाँ पे अपना वैलिडेशन डेटा पास कर सकते हो. सो यू कैन राइट वैलिडेशन डेटा and you can pass your X test as well as your Y test. और इस वाले को ऊपर से मैं फिर से चला रहा हूँ और epoch इस बार मैं 100 कर दे रहा हूँ जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है. ठीक है, और इसको रन कर दिया. सो डेटा छोटा है तो जल्दी से रिजल्ट आ गया. और ये देखो गाइज, आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी दैट यू आर एबल टू रीच इज 81%. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. अब ये पूरा चीज मैंने सिर्फ इसलिए किया सो दैट आप एक बार समझो कि आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज कि जैसे आप इस पार्ट में आते हो तो यू आर लाइक क्लूलेस. सोच के देखो, मतलब यहाँ पे आप जैसे आते हो आपको डिसाइड करना है खुद से कि मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स कितने होंगे, ये आपको डिसाइड करना है. सेकंड, आपको डिसाइड करना है कि हर लेयर में ये नोड्स कितने होंगे. और ये बहुत ट्रायल एंड एरर टाइप का है, राइट. तो अभी तक हम क्या करते हैं, हम अपने इंट्यूशन से सारा काम कर रहे हैं, राइट. बट इसको आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो इस प्रोसेस को. नॉट ओनली दिस, आप कोई भी चीज को ऑटोमेट कर सकते हो. आप यहाँ पे एक्टिवेशन में कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजर में कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे लॉस में कुछ भी डाल सकते हो. आप इस पूरी चीज को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग दिस लाइब्रेरी कॉल्ड केरास ट्यूनर. वही हम लोग अभी सीखेंगे गाइस. हम लोग अभी क्या सीखेंगे, हाउ टू लाइक automate so that we can find out the best suitable parameter for our model. ठीक है, तो मेरा अप्रोच कैसा रहेगा ध्यान से देखना. पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है. तो पहले आई विल शो यू हाउ टू select appropriate ऑप्टिमाइजर. ऑल्दो हमने अभी ऑप्टिमाइजर्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको पहले ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा. फिर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा नंबर ऑफ नोड्स एज इन न्यूरॉन्स इन अ लेयर, ये मैं आपको दिखाऊंगा. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, ये मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद. ठीक है, उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, हम फाइनली एक ऑल इन वन मॉडल बनाएंगे जिसमें हम सारी चीजों को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, ऑल इन वन मॉडल हम बनाएंगे. दिस इज व्हाट वी विल डू. ओके, सो वन बाय वन विल अप्रोच दिस प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट अ कोड जो गिवन ऑप्टिमाइजर्स में से बेस्ट ऑप्टिमाइजर निकाल के हमें देगा. ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले वी हैव टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी कॉल्ड
केरास ट्यूनर, इंपोर्ट केरास ट्यूनर एज केटी, ये आपको कोड लिखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा इंस्टॉल्ड है या नहीं। केरास ट्यूनर एक साथ है शायद, आई गेस ऐसे है केरास ट्यूनर। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइस। जस्ट 1 सेकेंड, एक बार यहाँ पे लिखते हैं पिप इंस्टॉल केरास ट्यूनर। केरास ट्यूनर ये रहा, अरे कुछ लिखा ही नहीं है। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, किसी को दिखे तो पिप इंस्टॉल में क्या लिखना है तो बताना थोड़ा गूगल करके। जंप टू इंस्टॉलेशन, इनकी खुद की जो जगह है वहीं पे ये कोड लिखना है गाइस। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ चैट में, एक बार ये उठा लो और एक बार इसको अपने गूगल कोलैब नोटबुक में रन करो। ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए होपफुली। दिस इज़ द कोड, सो आई विल पेस्ट इट ओवर हियर एंड रन इट। अरे नहीं नहीं, उससे पहले एक एक्सक्लेमेशन होगा पिप के पहले। अरे हाँ, लेकिन ये हो तो गया कर ना? रहा है। हाँ, नया फीचर है शायद। अरे हाँ, ये लोग बहुत अपग्रेड कर रहा है, लाइक पिछले 1 साल से तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिया ये लोग। अच्छा है, चलो बढ़िया है। सो गाइज ये रहा आपका इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे यू वुड राइट इंपोर्ट केरास ट्यूनर एज केटी। इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है, कैसे इसको इंपोर्ट करना है? लाइब्रेरी का नाम तो हाइफन ही है। या दिस इज द कोड, ये कोड लिखना है गाइस, इंपोर्ट केरास ट्यूनर एज केटी। ओके अब देखो गाइस, ये केरास ट्यूनर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन बनाना पड़ता है और फिर आप क्या करते हो, एक ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ट्यूनर ऑब्जेक्ट में उस फंक्शन को पास करते हो। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले ऑप्टिमाइजर के ऊपर करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ों के ऊपर करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा शुरू में, बट 2-3 बार करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे और मेरे को पक्का पता है कि आप लोग जब फ्यूचर में काम करोगे तो आप ये लाइब्रेरी बहुत यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो एक बार देखो कैसे करना है पूरी चीज़ को। सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाओगे डेफ। जनरली इस फंक्शन का नाम होता है बिल्ड मॉडल, इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लोग जनरली बिल्ड मॉडल बोल के ही एक फंक्शन बनाता है, ठीक है। और ये लोग एक ऑब्जेक्ट मिलता है HP बोल के, ठीक है। इस HP का मतलब है हाइपर पैरामीटर, इन लोगों ने यहाँ पे भी जैसे दे रखा है, ये HP जो है इसको ये लोग हाइपर पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये हाइपर पैरामीटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, HP नाम है इसका और ये आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है यहाँ पे, ओके। और अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस जगह पे आप अपना मॉडल बिल्ड करोगे फिर से, ठीक है, स्क्रैच से। सो आप लिखोगे मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, ठीक है, ये आपने बिल्ड किया। उसके बाद आप लिख रहे हो मॉडल डॉट ऐड और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो अपना एक डेंस लेयर। अभी सिंस हमारे फोकस इज नॉट अबाउट सेलेक्टिंग न्यूरॉन्स और डेंस लेयर नंबर ऑफ लेयर्स, अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न है सिर्फ ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ 32 का लेयर है, एक्टिवेशन इज रेलू और इनपुट अपना जो डिमेंशन है दैट इज 8, ठीक है। ये मेरा पहला लेयर हो गया मॉडल डॉट ऐड, ये मेरा दूसरा लेयर हो गया जो सिर्फ एक न्यूरॉन वाला है और इसका जो एक्टिवेशन है दैट इज सिग्मॉइड, ठीक, सिग्मॉइड, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो मॉडल डॉट कंपाइल, ओके। कंपाइल में आप क्या क्या पास करते हो, आप सबसे पहले पास करते हो आपका ऑप्टिमाइजर, ठीक है। अब यहाँ ऑप्टिमाइजर में आप क्या करते हो, जनरली आप एडम पास कर देते हो, बट अब मैं क्या करूंगा, मैं 3 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट RMS प्रॉप है, सो मैं क्या करूंगा, मैं 3 ऑप्टिमाइजर्स के बीच में सेलेक्ट करूंगा, या फिर आप और ज्यादा के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे अगर आप केरास में सर्च करो केरास ऑप्टिमाइजर्स तो आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से ऑप्टिमाइजर्स हैं। बहुत सारे हैं, एडा ग्रैड है, एडम है, SGD है, एडा डेल्टा है, ये बहुत सारे हैं। आप चाहो तो 4-5 कोई भी उठा लो और आप सबके ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा लिस्ट होना चाहिए कहीं पे।
हाँ, सो दीज आर द ऑप्टिमाइजर्स। ओके, सो हम इनमें से 3-4 उठा रहे हैं। एसजीडी उठा रहे हैं, आरएमएस प्रॉप उठा रहे हैं, एडम उठा रहे हैं, एडा डेल्टा उठा रहे हैं, और एक और कोई उठा रहे हैं, ये नैडम उठा रहे हैं, एन एडम उठा रहे हैं। ठीक है, सो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये चीज, हम लिखेंगे एचपी जो हमको ऑब्जेक्ट मिला है डॉट चॉइस बोल के एक फंक्शन होता है, और यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग पास करते हो। इसको बोलोगे कुछ भी आप बोल सकते हो, ये बेसिकली एक नाम है ऑप्टिमाइजर, और यहाँ पे आप क्या करते हो, आप इसको वैल्यूज देते हो। ठीक है, और आप वैल्यूज में एक लिस्ट के अंदर पास कर रहे हो सारा का सारा जो भी आपके पास अवेलेबल वैल्यूज है। सो आप पास करोगे एडम, आप पास करोगे एसजीडी, आप पास करोगे आरएमएस प्रॉप, और आप पास करोगे एडा डेल्टा या जो भी था। ठीक है, एडा डेल्टा लेट्स से। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स। सो आपने अपने कोड को क्या बोला कि जब वो मॉडल बिल्ड करेगा, अब वो 4 अलग अलग मॉडल्स बिल्ड करेगा हर बार, लाइक अलग अलग ऑप्टिमाइजर के साथ। एक बार ऑप्टिमाइजर एडम होगा, एक बार एसजीडी होगा, एक बार आरएमएस प्रॉप होगा, एक बार एडा डेल्टा होगा। ठीक है, तो ये आप चाहो तो इस लाइन में लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये पूरा कोड कट कर लो और उसको यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ऑप्टिमाइजर बोल के आप एक वेरिएबल बना लो लाइक दिस, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजर इक्वल टू ऑप्टिमाइजर सेट कर दो लाइक दिस। ठीक है, ये भी किया जा सकता है थोड़ा सा क्लीनर कोड के लिए। एक बार इतना कर लो, हमने 4 ऑप्शंस दे दिए, आप चाहे तो बाकी ऑप्शंस भी दे सकते थे, ये सब भी दे सकते थे, एन एडम दे सकते थे, एडम एक्स दे सकते थे, एडा ग्रैड दे सकते थे, मैंने नहीं दिया, बस आप देख रहे हो कि पूरी चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, सेकेंड फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आप पास करोगे लॉस। लॉस जो आपका होगा वो होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। करंट चला गया अपना। अच्छा ठीक है भाई, लैपटॉप चल रहा है ना। और ऑप्टिमाइजर लॉस, उसके बाद मैट्रिक्स इक्वल्स वही है, एक्यूरेसी रखते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद आप इस मेथड में रिटर्न कर दोगे जो भी आपका मॉडल है। दिस इज द कोड, एक बार इसको रन कर लो गाइस, दिस इज द कोड। ये हुआ मॉडल बिल्डिंग जैसा बिल्कुल इन लोगों ने किया है, बिल्कुल सेम। मैं इनका डॉक्यूमेंटेशन से ही सारा चीज़ उठा रहा हूँ। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे ये लोग hp.choice ऐसे सेट करता है। यहाँ पे आपको वैल्यूज पास करना चाहिए कि नहीं। ठीक है गाइस, एक काम कर लो, एरर ना थ्रो हो, इसलिए ये जो लिस्ट है इसका एक्चुअली नाम इस फंक्शन के अंदर, लाइक इसका फुटप्रिंट इज वैल्यूज, तो वैल्यूज बोल के यहाँ पे नाम दे दो। ठीक है, और ये मैं फिर से रन कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखो गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, आपको अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाना है। सो ट्यूनर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, देखो एक बार आप लिखोगे ट्यूनर इज इक्वल टू kt डॉट रैंडम सर्च, ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास है रैंडम सर्च, और ये थोड़ा ग्रिड सर्च सीवी की तरह काम करता है, जो आपने मशीन लर्निंग में अगर पढ़ा होगा, ग्रिड सर्च सीवी काइंड ऑफ उसकी तरह ही काम करता है। और यहाँ पे आप सबसे जो पहला पैरामीटर देते हो वो होता है आपका फंक्शन का नाम जो आपने बनाया। सो आपका फंक्शन का नाम है build अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, उसके बाद आप पास करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आप किस चीज को रिड्यूस करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली वो निकाल लेता है। ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमको वैलिडेशन एक्यूरेसी को बढ़ाना है। ठीक है, और थर्ड चीज जो आप पास करते हो वो है मैक्स ट्रायल्स, मतलब आप कितनी बार ये चीज करोगे, लाइक ये मॉडल्स के ऊपर आप कितनी बार घूमोगे। ठीक है, सो मैक्स ट्रायल्स अभी लेट्स से हमने कर दिया 5 बार, 5 भी शायद ज्यादा ही है, बट ठीक है चलो अभी 5 कर दिया। सो ये हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ट्यूनर ऑब्जेक्ट, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, रैंडम सर्च क्लास का, और इसको ये इनपुट एज कंस्ट्रक्टर हम पास कर रहे हैं, और ये अब रन कर दो गाइस। ठीक है, ये अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ट्यूनर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फ्यूचर्स, दीज आर द फीचर्स। ओके, सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज सर्च वाला फीचर, जो बेसिकली सर्च करेगा आपके सही वाले हाइपर पैरामीटर्स को। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2-3 चीजें पास करनी होती हैं। आपको सबसे पहले पास करना होता है आपका एक्सट्रेन, जैसे नॉर्मल आप ट्रेन करते हो वह वैसा ही है ये। फिर आप पास करते हो अपना वाई ट्रेन, और फिर आप लिखते हो अपना ईपॉक्स। लेट्स से ईपॉक्स हम अभी ले रहे हैं 10। एक्चुअली यहाँ पे 10 का जरूरत नहीं है, ये बहुत कम में भी पता कर लेता है। यहाँ पे 5 भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली अपना सही मॉडल निकालना है। मॉडल एक बार निकल जाएगा तो उसके बाद आप लाइक अपना
ज़्यादा इपॉक्स में घुमा करके फ्यूचर में आप अपना मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, बट इस पॉइंट पे 5 इज सफिशिएंट। ओके, इतना कर लिया। और इसके बाद आई गेस देयर इज वन मोर पैरामीटर, एंड व्हाट इज दैट पैरामीटर, मैं भूल रहा हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, आपको अपना वैलिडेशन डेटा पास करना पड़ता है। सो आप अपना क्या करते हो, वैलिडेशन डेटा पास करते हो, जैसे आप वहाँ पे भी करते थे फिट में, और यहाँ पे आप एक टपल में यू वुड पास एक्स टेस्ट एज वेल एज योर वाई टेस्ट, एंड दैट्स द कोड गाइस, दिस इज द कोड। बस आपको इतना कोड लिखना है, ये 3 स्टेप का काम है। अब आप इसको जैसे ही रन करोगे, आपका मॉडल सर्च करने लग जाएगा। ये देखो सर्च करने लगा, देखो वहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रायल कंप्लीट, ट्रायल कंप्लीट, और ये भी होगा। और इज इट डन, एक बार देखते हैं क्या क्या आया। सो अगर आप यहाँ पे आओ तो ये पहला ट्रायल कंप्लीट हुआ, और ट्रायल आईडी है एक, स्कोर आया 0.53 एज इन एक्यूरेसी। हाइपर पैरामीटर हमने यूज़ किया था एडा डेल्टा, सो एडा डेल्टा के साथ आपका एक्यूरेसी आया 0.53। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाते हैं। ये जो अपना आया है ये है एडम के साथ, एडम इज गिविंग यू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.75। और उसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये रहा एस और एस से आपका एक्यूरेसी आ रहा है 0.74। ठीक है, समहाउ अच्छा नहीं किया है उसने, RMS प्रॉप पे भी किया है, और RMS प्रॉप आपका बेस्ट दे रहा है 0.79 दे रहा है। ठीक है, सो आपने जो चारों चीज़ें की थी उसमें उसने क्या किया, आपका चारों बार उस मॉडल को अलग अलग बिल्ड करके एक्यूरेसीज निकाली। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म किया। ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट आप चाहो तो फेच करवा सकते हो बाय राइटिंग दिस पीस ऑफ कोड। आप ये लिखोगे, मैं एक बार नीचे जाता हूँ। सो यहाँ पे आप जाके लिखते हो ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स। जैसे आप इसको रन करोगे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट से क्या करते हो, आप जीरोथ वैल्यू को निकालते हो। ये कोड मेरे को इंटरनेट पे मिला था, और उस जीरोथ वैल्यू का आप जैसे ही वैल्यूज निकालते हो आपको आपका बेस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और ये रहा आपका बेस्ट ऑप्टिमाइजर, दैट इज RMS प्रॉप। ठीक है, और अब आप चाहो तो आप दोबारा से आपको मॉडल ट्रेन करने का जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यहीं से अपना मॉडल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय राइटिंग दिस कोड। यू कैन राइट मॉडल इज इक्वल टू ट्यूनर डॉट सर्च बेस्ट पैरामीटर, या एक्चुअली होता है ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे, आप नम मॉडल्स इक्वल टू 1 कर दोगे, बिकॉज आपको क्या चाहिए, टॉप पहला मॉडल। सो आप यहाँ पे लिखोगे नम मॉडल्स इक्वल टू 1, क्योंकि वहां पे 4 मॉडल्स हैं, आपको बेस्ट वाला चाहिए, और आप यहाँ पे इसके बाद 0 लगाते हो। अगेन इनका कुछ कंफ्यूजिंग सा सिंटेक्स है, बट आप जैसे इसको रन करोगे अब आपके पास एक मॉडल आ गया। आप इसका समरी अगर निकालो तो यू वुड सी कि ये अपना ट्रेंड है ऑन टॉप ऑफ दिस RMS प्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा। और अब क्या कर सकते हो, आप मॉडल डॉट फिट दोबारा कर सकते हो, और यहाँ पे आप फिर से पास कर दो अपना एक्स ट्रेन, फिर आप पास कर दो अपना वाई ट्रेन, फिर आप पास कर दो अपना ये बैच साइज 32, फिर आप पास कर दो अपना ईपॉक्स। ईपॉक्स आप दे दो लेट्स से 100, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपना इनिशियल ईपॉक सेट करोगे। इनिशियल ईपॉक आप 6 कर दोगे। कोई बताओगे मैंने 6 क्यों किया इनिशियल ईपॉक? इनिशियल ईपॉक 6 क्यों किया? उसका रीजन ये है कि ये मॉडल ऑलरेडी लाइक 5 ईपॉक्स रन कर चुका है। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो 5 ईपॉक्स वो रन कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन रिटेन करते हुए उसके आगे से कंटिन्यू हो अप टू 100। ठीक है, और अब आप इसको यहाँ पे फिर से हम क्या पास कर देते हैं, अपना वैलिडेशन डेटा, और वैलिडेशन डेटा में वी विल पास आर एक्स टेस्ट एज वेल एज आर वाई टेस्ट। ओके, और इसको आप जैसे ही आप रन करोगे गाइस, अब ये मॉडल 6 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और 100 तक जाएगा। ओके, ये रहा, और नाउ योर एक्यूरेसी इज समवेयर अराउंड 82% RMS प्रॉप यूज करने से। ऊपर हमने एडम यूज किया था तो 79 पॉइंट समथिंग आ रहा था,
और अब आपका देखो 82 के आसपास पहुंच गया बिकॉज आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया ऑन टॉप ऑफ ऑप्टिमाइजर, ठीक है। सो एक बार गाइज ये कोड ट्राई करके देखो, ये जो हमने इतना कोड किया। फिर हम लोग थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग काम करेंगे और अब हम निकालेंगे ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए एक पर्टिकुलर लेयर में, ये निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था, आई गेस समझ में आ गया आपको। ओके ओके, सो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे जैसे आप नोटिस करना कि जब हम ये मॉडल बिल्ड कर रहे थे तो हमने यहाँ पे 32 का नंबर आर्बिट्ररली ले लिया था कि 32 ले लेते हैं, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लगाएंगे और हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से पता करेंगे कि व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस लेयर, हम ये निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस लेयर, ये हम लोग को नेक्स्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे सब कुछ रिपीट होगा तो आपके दिमाग में थोड़ा और क्लियरर पिक्चर आएगा। सो यू वुड राइट, फिर से एक फंक्शन बना रहे हैं, बिल्ड अंडरस्कोर मॉडल, और फिर से हमें हाइपर पैरामीटर का ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आई एम राइटिंग मॉडल डॉट सॉरी मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग यूनिट्स इज इक्वल टू, जैसे np डॉट चॉइस होता है वैसे np डॉट इंटीजर होता है, सॉरी np नहीं, hp डॉट, जैसे चॉइस होता है वैसे ही hp डॉट इंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, आप तीन चीजें पास करते हो, आप एक इनिशियल नंबर देते हो, आप एक लास्ट नंबर देते हो, लाइक एक लोअर लिमिट देते हो, एक अपर लिमिट देते हो, और उसके बाद आप एक स्टेप साइज देते हो, ठीक है। स्टेप साइज, लेट्स से मैंने 8 का स्टेप साइज दे दिया। सो अब ये क्या करेगा, ये मल्टीपल मॉडल्स बिल्ड करेगा। जब ये पहला मॉडल बिल्ड करेगा तो उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 8 लेगा। फिर जब ये नेक्स्ट वाला जब नेक्स्ट वाला मॉडल बिल्ड करेगा उसमें क्या करेगा, ये उसमें 16 लेगा, फिर 24 लेगा, फिर 32 लेगा, 40 लेगा, ऐसे करते करते 128 तक जाएगा, और जिसमें भी बेस्ट रिजल्ट आएगा वो मुझे निकाल करके देगा, ठीक है। आई गेस गाइस ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो मॉडल डॉट एड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेंस, और डेंस में आई एम पासिंग यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स, ठीक है। बस जनरली हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते थे, 32 लिख देते थे, बट हम यहाँ पे अब यूनिट्स का वैल्यू पास कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्टिवेशन क्या है अपना। सो एक्टिवेशन इज इक्वल टू वैल्यू ले लेते हैं अभी, और उसके बाद विल पास द इनपुट डिमेंशन इज इक्वल टू 8, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडल डॉट ऐड करके लास्ट वाला लेयर ऐड करते हैं, डेंस, और यहाँ पे विल पास 1 कॉमा एक्टिवेशन इक्वल्स सिग्मॉइड, सब कुछ सेम है, ठीक है। और इतना करने के बाद आप मॉडल को कंपाइल कर लोगे, और मॉडल कंपाइल करने के टाइम आप क्या करोगे, आप बताओगे आपका ऑप्टिमाइजर, आपको पता है ऑलरेडी कि इट शुड बी RMS प्रॉप। उसके बाद आप क्या करोगे, आप पास करोगे अपना लॉस मेट्रिक, दैट शुड बी बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, राइट। और उसके बाद फाइनली आप क्या पास करोगे, अपना मेट्रिक्स, और दिस वुड बी अ लिस्ट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। सब कुछ सेम है, और बस एक ही चीज़ हमने चेंज कर दिया, हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं हमारा जो भी मॉडल है, दैट इज मॉडल, ठीक है। सो ये बन गया गाइज अपना फंक्शन, एक बार ये बना लो। अब हम बनाएंगे अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट जैसे हमने लास्ट बनाया था, ठीक है। सो ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ट्यूनर इज इक्वल टू kt as in keras tuner dot random search
इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सबसे पहले हम अपना मेथड का नाम पास कर रहे हैं बिल्ट मॉडल, उसके बाद हम पास कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज अपना वैल एक्यूरेसी, और लास्टली आपका मैक्स ट्रायल्स कितना रहेगा, दिस वुड बी लेट्स से 5। ओके, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया ट्यूनर वाला। टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड मॉडल, क्या हो गया ये? ओके सो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये पास करना पड़ेगा, min अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू दिस। आई गेस ऐसे लिखना पड़ता है। और अब इसको एक बार रन करते हैं। क्या हुआ ये? कुछ एरर थ्रो कर रहा है, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओ हाँ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे आपको हमेशा, जैसे आपने चॉइसेस में एक नाम दिया था, यहाँ पे देखना, जैसे आपने चॉइसेस में यहाँ पर एक नाम दिया था, वैसे आपको इंट वाले में भी एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, चॉइस में आपने एक नाम दिया था, एक स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पे भी आपको एक नाम देना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे पहला चीज़ में, यू वुड राइट, लेट्स कॉल इट यूनिट्स, कुछ भी रख सकते हो, मैंने यूनिट्स रख दिया। अब आई गेस ये बन जाना चाहिए। हाँ बन गया, बन गया। ओके सो नाउ यू वुड राइट ट्यूनर डॉट सर्च, और सर्च में यू वुड पास आपका एक्स ट्रेन, आपका वाई ट्रेन, आपका ईपॉक्स, लेट्स से 5 ईपॉक्स, और आपका वैलिडेशन डेटा विच इज इक्वल टू एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। ठीक है, आई गेस यही था, और तो कुछ नहीं था पैरामीटर ऊपर। जस्ट 1 सेकेंड, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो वी हैव, हाँ यही 5 चीज़ें थी। ठीक है गाइस, और अब हम फिर से ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को। सो जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब क्या हुआ ये, टेंसरफ्लो ओरेकल ट्रिगर्ड एग्जिट। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे सुबह भी आ रहा था। जब भी मैं एक सिंगल फाइल में मल्टीपल टाइम्स ट्यूनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ कैगल में हो रहा था, और इसका क्या मतलब हुआ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक ओरेकल बोल के ऑब्जेक्ट होता है इस लाइब्रेरी में, इनका एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स इसका क्या मतलब हुआ। when I rust keras what does this mean? I'm still able to extract text hyperpayment. It's due to early stopping. I've tried both random search and hyperpayment. That may fix the issue. So it says try adding the directory argument where you have defined your tuner, or if you have already added directory argument, try changing the value to that argument. Regard. सो गाइज होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्चुअली इस पॉइंट पे नहीं बताना चाह रहा था, फालतू का कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसलिए। सो होता क्या है कि जब आपका ये ट्यूनर ऑब्जेक्ट पूरा ट्रेन हो जाता है ना, तो ये एक जेसॉन फाइल बनता है। ठीक है, और वो जेसॉन फाइल एक फोल्डर में स्टोर होता है, इस जगह पे यहाँ पर एक फोल्डर में स्टोर होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको रख सकते हो, चाहो तो नहीं रखो। अगर आप रखोगे तो वो बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू देम। आप फ्यूचर में उसको निकाल करके प्रॉपरली पिकल में डाल करके एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर लेट्स ऐड डायरेक्टली वाला पैरामीटर, डायरेक्टरी इज इक्वल टू लेट्स से सम डायरेक्टरी, या यहाँ पे लिख देते हैं माई डी आई आर। ठीक है, फिर से ट्रेन कर रहा हूँ मैं सब कुछ, बस मैंने डायरेक्टरी प्रोवाइड कर दिया। मॉडल मैंने फिर से बिल्ड किया, और उसके बाद इसको रन किया, और उसके बाद यहाँ पे शायद बन गया होगा डायरेक्टरी एक। हाँ ये देखो, ये माई डायरेक्टरी बन गया, और यहीं पे गाइज आपका सारा का सारा माई डायरेक्टरी के अंडर प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया होता, लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट भी दिया होता, लेट्स से अगर मैंने ले दिया प्रोजेक्ट इज इक्वल टू लेट्स से सलमान खान दे दिया, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। सो मैं एक बार फिर से इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ,
और एक बार ये ऑब्जेक्ट मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा यू वुड सी कि माई डायरेक्टरी के अंदर एक वो बन जाएगा प्रोजेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट project name. So I would write project underscore name. ठीक है, अब जैसे इसको आप रन करोगे यू वुड सी वहां पर ये सलमान खान बोल के बन गया, और जितना भी ट्यूनर रिलेटेड जितना भी चीज होगा वो इसी डायरेक्टरी के अंदर आएगा। ठीक है, सो इसीलिए शायद एरर कर रहा था। अब नीचे जाते हैं, ये हो गया, और इस जगह पे आके अब हम इसको रन करते हैं। ईपॉक नहीं होगा, ईपॉक्स होगा, सो यहाँ पे एस लगेगा, और अब रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रेन हो रहा है गाइस, देख रहे हो एक एक करके आपका यूनिट्स बढ़ रहे हैं, और हो गया पूरा का पूरा। सो यहाँ पे देखो, अगर आप ऊपर आओ तो यू वुड सी कि इट स्टार्टेड विथ 8 से स्टार्ट होगा शायद, और भी ऊपर जाना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। 24 यूनिट से क्यों स्टार्ट हुआ जब मैंने 8 से दिया तो 24 यूनिट्स का एक्यूरेसी आ रहा है 0.76, उसके बाद सीधे 72 हो गया। वो रैंडम 5 वैल्यूज ले लेता है। हाँ, उस रेंज में रैंडमली वैल्यूज ले रहा है एक्चुअली, दिस इज रैंडम सर्च, तो इट्स टेकिंग रैंडम वैल्यूज, और 120 में इट्स गेटिंग अराउंड 0.80, और एक बार थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा, 112 में इट्स टेकिंग अगेन 0.80। सो अगर हम नीचे जाएं 128 में इट्स टेकिंग 0.80। सो हम एक काम करते हैं, फिर से ये कोड लिखते हैं। सो इफ यू रिमेंबर द कोड वाज, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आपका बेस्ट जो आउटपुट है वो कौन सा है। तो यू वुड राइट ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, और इसका जीरोथ एलिमेंट डॉट वैल्यूज, और ये रहा आपका बेस्ट हाइपर पैरामीटर। 120 आपको बेस्ट परफॉर्म करके दे रहा है इस डेटा पे, आपने जो भी चीजें दी। अब आप चाहो तो पता है क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ये कर सकते हो कि बाय द वे यहाँ पे देख लो गाइज, यहाँ पे चीजें स्टोर हो गई यहाँ के, ये सलमान खान वाले को अगर आप कोलैप्स करो तो ये सारी फाइल्स बन गई है, देखो ट्यूनर 0.json बोल के, इनको जाकर के आप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे ओपन होगा क्या, दिस इज एम्प्टी एक्चुअली। ये देखो मल्टीपल ट्रायल्स, आपने 5 ट्रायल्स दिए थे, तो हर ट्रायल का डेटा यहाँ पे आ गया। सो ये रहा ट्रायल 1.json, ये रहा देखो दिस इज द डेटा। सो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि हाइपर पैरामीटर क्या था, और आपका यूनिट्स कितने थे, और फाइनली आपका एक्यूरेसी कितना आया। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ओके, इसको आप एक बार देख सकते हो, एंड सेम गोज विद अदर ट्रायल्स, लाइक ये रहा सेकेंड ट्रायल, और उसके बाद थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल। ओके, सो ये पूरा चीज इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, आप इसको बाद में एनालाइज कर सकते हो। अब या मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। मैं कुछ बोल रहा था रिलेटेड टू, मॉडल निकाल। आप मॉडल निकाल सकते हो, आप मॉडल आप निकाल सकते हो। मॉडल एक्सट्रैक्ट करने का कोड क्या होता है, मॉडल इज इक्वल टू गेट बेस्ट मॉडल बोल के जो होता है। सो आप लिखोगे मॉडल, सॉरी, आप लिखोगे मॉडल इज इक्वल टू ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स, और इसमें भी आप क्या करते हो, आप पास करते हो नम अंडरस्कोर मॉडल्स में 1 चाहिए आपको, उसका 0th आइटम उठाते हो, और ये अपने पास मॉडल आ गया। और अब हम क्या करते हैं गाइस, इस मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। ठीक है, कितना इपॉक हमने चलाया था यहाँ पे, यहाँ पे आई गेस हमने चलाया था 5 इपॉक। सो फिर से आप क्या करोगे, आप लिखोगे मॉडल डॉट फिट। अब ये जो मॉडल जिसके ऊपर अब आप ट्रेन कर रहे हो ना, इसमें उस लेयर में 120 न्यूरॉन्स है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, फिर मैं लिखूंगा बैच साइज। बाय द वे आप ये सब बैच साइज वगैरह भी वहाँ पे लाइक हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो। ईपॉक्स चला देते हैं हम लोग 100 तक, और इनिशियल ईपॉक रख लेते हैं 6, क्योंकि 5 तक ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, सो अब आप जैसे इसको रन करोगे, हम लोग 81 के अराउंड थे, और हम लोग यहाँ पे
2 के अराउंड आ गए। हमने यार वैल एक्यूरेसी नहीं दिया था। ठीक है, आप चला के देख लेना, बट आई गेस यू गेट द आइडिया, राइट? यू गेट द आइडिया। तो अभी हमने क्या सीखा? हाउ टू फाइंड आउट दिस। हाँ, सो मैं ये कह रहा था, मैं भूल गया, सॉरी। मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको लाइक इतने बड़े जंप्स नहीं लेने, तो आप क्या कर सकते हो, ये स्टेप्स वाला पैरामीटर ही हटा दो। इन दैट केस क्या होगा कि आपका स्टेप साइज 1 का होगा, ऑल्दो वो रैंडम ले रहा है, बट स्टेप साइज 1 का होगा। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, ये मॉडल अगर मैं फिर से बिल्ड करूं, और यहाँ पे लेट्स से मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बना लूं, लेट्स से अब एक्टर्स के नाम के ऊपर ही जा रहे हैं, SR के। और फिर से अगर मैं ट्रेन करूं, तो इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार वो रैंडमली लाइक वो स्टेप साइज इसका वो है 1 है। एक बार फिर से कोड रन करते हैं, देखते हैं अभी भी 120 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। देखो, इस बार 72 आ रहा है। और इसको अगर हम फिर से ट्रेन करें, और इसको फिर से ट्रेन करें, तो ये फायदा हुआ कि अपना कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुआ मॉडल का, मतलब सीधे आप 120 से 72 पे आ गए, और आपका एक्यूरेसी 0.80 के अराउंड गया। पता नहीं लास्ट कितना था ऊपर विथ दैट मॉडल। 32 वाले मॉडल के साथ आई डोंट नो कितना था लास्ट, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है। ओके, सो गाइज, अभी तक हमने सेकेंड चीज़ कर ली। मैंने यहाँ पे लिखा था हम क्या क्या करने वाले थे आज की क्लास में। पहले हम लोग ऑप्टिमाइजर निकालने वाले थे, फिर हम लोग नंबर ऑफ नोड्स इन अ लेयर निकालने वाले थे। अब हम लोग करेंगे हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट नंबर ऑफ लेयर्स, लेयर्स कितने होने चाहिए ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट टारगेट है, और उसके बाद हम लोग सबको साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलो गोइंग डाउन। मीनवाइल एक बार अगर आप कुछ कर रहे हो तो कर लो, आई टेक अ स्मॉल पॉज। ओके, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे अपने को लूप्स वगैरह चलाने पड़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज विल अगेन क्रिएट अ फंक्शन बिल्ड मॉडल। इसको मिलेगा हाइपर पैरामीटर, और यहाँ पे क्या होगा, अगेन विल क्रिएट अ मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल बोल के क्लास। अब हम क्या चलाएंगे, यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, और यहाँ पे मैं पास करूंगा hp डॉट इंटीजर, और इसका नाम होगा नम लेयर्स। ठीक है, और उसके बाद में दूंगा min अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स 1 एंड मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 10। सो इसका मतलब जो हमारे हमारे 10 मॉडल्स बनेंगे, और हमारा जो पहला मॉडल होगा उसमें एक ही लेयर होगा हमारा, दूसरे में 2 होगा, तीसरे में 3 होगा, चौथे में 4 होगा, 10वें में 10 लेयर्स होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम पूरा वो बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए मैं ऊपर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, जो हमारा पहला लेयर होगा, पहला हिडन लेयर। वहाँ पे मैं अपना इनपुट डायमेंशन बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को एक अलग कंडीशन लिखना पड़ता। सो यहाँ पे मैंने लिखा डेंस, और डेंस में मैंने लिखा अभी जस्ट निकला 72, तो 72 वहाँ पे डाल दिया मैंने। और यहाँ पे एक्टिवेशन मैंने डाल दिया रेल्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके अंदर में कितने बनाने हैं ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल राइट मॉडल डॉट एड, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेंस, और 72 का ही बना रहे हैं। ठीक है, 72 का ही बना रहे हैं, ये भी हम बाद में इसको ये कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए अंदर में। बट फॉर नाउ सभी में 72 होंगे, जितने भी लेयर्स होंगे, एक होगा, दो होगा, जितना भी आएगा उसमें हम लोग 72 न्यूरॉन्स ही रखने वाले हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद होगा अपना एक्टिवेशन, एंड दिस विल बी रेल्यू,
और यहाँ पे और कुछ नहीं। और अब मैं नीचे आकर के अपना लास्ट लेयर बना रहा हूँ विच इज मॉडल डॉट एड। इसमें एक न्यूरॉन होगा डेंस, इसमें एक न्यूरॉन होगा और अपना एक्टिवेशन होगा सिग्मोइड का। ठीक है, और या दैट्स इट। और उसके बाद हम अपना मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं। मॉडल को हम कंपाइल कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाल रहे हैं मॉडल डॉट कंपाइल के बाद वी आर पासिंग आर ऑप्टिमाइजर टू बी इक्वल टू RMS prop, तो देने का जरूरत नहीं है, दैट इज डिफॉल्ट। और यहाँ पे हम दे रहे हैं अपना लॉस मेट्रिक टू बी इक्वल टू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। और लास्टली हमारा मेट्रिक जो है उसमें हम डाल रहे हैं लॉस सॉरी एक्यूरेसी। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस हमने ये लूप चला दिया। ठीक है, और वो लूप कितनी बार चलेगा वो इस चीज के इट्स एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिंटेक्स है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दो लूप्स हैं एक के अंदर एक। ठीक है, सो यहाँ से इनपुट मिलेगा और इस रेंज को मिलेगा और वो लूप उतनी बार घूमेगा अंदर का। ठीक है, तो जब आप पहली बार आओगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा तो ये लूप एक बार घूमेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 मिलेगा तो ये लूप 2 बार घूमेगा, फिर यहाँ पे 3 मिलेगा तो ये लूप 3 बार घूमेगा। इस तरीके से लाइक मल्टीपल लूप्स हैं एक तरीके से। ठीक है, और इतना करके गाइज आप रिटर्न कर दोगे अपने मॉडल को। ओके, और अब आप क्या करने वाले हो, अब आप लिखने वाले हो अब अपना आप ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाओगे। फिर से ट्यूनर इज इक्वल टू kt डॉट रैंडम सर्च और यहाँ पे आप पास करोगे अपना बिल्ड मॉडल। आपका ऑब्जेक्टिव अगेन सब कुछ सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव वुड बी वैल लॉस वैल एक्यूरेसी। और उसके बाद थर्ड चीज जो अपनी रहेगी दैट इज मैक्स ट्रायल्स। 5 ही कर दो या 3 कर देते हैं, इस बार कम करते हैं जल्दी होगा। और यहाँ पे डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर देते हैं क्या नाम था इसका, माई डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी। और इसका प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम रख देते हैं क्या रखे इसका नाम नम लेयर्स, बस इतना रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं ट्यूनर डॉट सर्च और यहाँ पे आई एम पासिंग मेरा एक्स ट्रेन, मेरा वाई ट्रेन, ईपॉक्स कितना चलेगा 5 चलेगा और मेरा वैलिडेशन डेटा क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। ओके, लेट्स रन दिस। आई गेस हो गया। चलो देखते हैं कितने लेयर्स सही बता रहा है। तो अगर हम कॉपी कर लें ये वाला कोड या दिस वन, अगर हम इसको कॉपी करें तो हमें समझ में आ जाएगा कितने लेयर्स बनाने हैं हमें। सो पेस्ट किया इसको और इसको रन किया एंड इट सेज नंबर ऑफ लेयर्स 6 में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। और एक काम कर लेते हैं, लिखते हैं मॉडल इज इक्वल टू ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स नम मॉडल्स 1 का 0। और यहाँ पे लिखते हैं मॉडल डॉट फिट, लेट्स पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन epochs initial epochs 6 और अपना validation data that is x test comma y test. Let's run this. ये हो गया अपना और वैलिडेशन एक्यूरेसी घट ही रहा है और फायदा तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम एक और चीज चेक कर लेंगे लास्ट, दिस इज द लास्ट थिंग गाइस जो हम कर रहे हैं।
और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है ये वाला चीज ऑन दिस, जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था Dream11 वाला, उसके ऊपर आप ये पूरा टेक्निक यूज करके बेस्ट मॉडल निकालोगे। सो मैं आपको एक लास्ट चीज करके दिखा रहा हूँ कि हम लोग दोनों चीजें निकालेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स भी निकालेंगे और उसके अंदर ये नोड्स कितने होंगे हम ये भी निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें निकालेंगे। आप चाहो तो ये सब ये भी निकाल सकते हो, लाइक कि एक्टिवेशन क्या होगा ये भी निकाल सकते हो, ऑप्टिमाइजर क्या होगा ये भी निकाल सकते हो, लॉस क्या होगा ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मल्टीपल चीजें करते हैं। वन लास्ट कोड, ये आई नो थोड़ा सा हैवी क्लास हो गया होगा, काफी लोग चले भी गए। सो ये एक लास्ट कोड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ करेंगे मिक्स करके, ठीक है, अभी तक जितना भी सीखा। ओके, सो थोड़ा साथ में हेल्प करना अगर गलतियां दिखे तो। सो आई एम राइटिंग बिल्ड अंडरस्कोर मॉडल, अगेन हमें एचपी मिल रहा है, और यहाँ पे what I'm doing is I'm first doing this model is equal to sequential class का object, right? उसके बाद I'm writing this code, उसके बाद I'm writing this code, yeah, so I'll write for I in range of hp dot int, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ num अंडरस्कोर लेयर्स, ओके। और फिर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ min वैल्यू इज इक्वल टू 1, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 10। स्टेप नहीं डिफाइन कर रहा तो एक एक का जंप लेगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा बाय द वे मुझे यहाँ पे एक और अपना मॉडल बनाना चाहिए था। इस बार एक दूसरा अप्रोच लेते हैं। दैट अप्रोच इज दिस, देखना अगर आपको समझ में आएगा तो बताना। मैं यहाँ पर एक काउंटर बोल के वेरिएबल ले रहा हूँ विच इज 0, और यहाँ पे आई एम चेकिंग इफ काउंटर इज इक्वल टू 0, then I'm creating a model dot add, और यहाँ पे I'm passing dense, और dense के अंदर I'm passing this units, ठीक है। और ये units मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ इस लूप में जाने के पहले ही। so units would be equal to np dot integer, HP dot. सॉरी सॉरी सॉरी, आदत हो गई एनपी की एचपी की सॉरी, एचपी डॉट इंटीजर, और यहाँ पे आएगा अपना नाम क्या होगा। ओ बट नाम क्या, इसका नाम का क्या प्रॉब्लम है ना कि आपके हर लेयर में जितनी बार भी बनेगा नाम चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम आपको कैसे लिखना पड़ता है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है एक्चुअली, कि आप क्या करते हो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर देते हो। तो बेसिकली आप कुछ ऐसा लिखते हो, आई शो यू। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते ये चीज, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप लिखोगे hp डॉट इंट, और यहाँ पे आप लिखोगे अब सबसे पहले तो नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट्स प्लस स्ट्रिंग ऑफ आई। सो बेसिकली मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, जितनी बार लूप चल रहा है उसके आगे ऐड होता जा रहा है यूनिट में, ठीक है। और इसके बाद आई पुट अ कॉमा, आई वुड राइट min अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 8 से ही स्टार्ट करते हैं, और फिर हम लिखते हैं मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, और इसको 128 तक लेके जाते हैं, और स्टेप लेते हैं 8 का, ठीक है। सो हर लेयर जो ऐड होगा यहाँ पे उसमें हम इतने का चेक करेंगे, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, अभी तक आप ये कर चुके हो। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, और इस जगह पे आई वुड राइट एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन भी अगर आप चाहो ना तो आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को। मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं, ओके, एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक्टिवेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे आते हैं ऐसे करके, या समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग कोड। सो एक्टिवेशन को भी मैंने क्या किया, हमारे पास जितने एक्टिवेशन हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सो आई चेक फॉर एक्टिवेशन में np डॉट hp डॉट चॉइस, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे एक्टिवेशन का, क्योंकि ये सिंगल ही बनेगा।
नहीं, यहाँ पे भी आपको एक्टिवेशन के साथ प्लस stri देना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें लूप में होंगी उसको आप यूनिक नाम दोगे, और यहाँ पे आप वैल्यूज दोगे, और वैल्यूज में आप पास कर दोगे अपने जो भी ऑप्शंस है। सो आप पास कर दोगे रेल्यू, आप पास कर दोगे टैनिच, आप पास कर दोगे सिग्मोइड भी पास कर सकते हो, नेवर नो, ठीक है। और भी एक दो होते हैं, एक एलयू होता है, ईएलयू होता है, ओके। एंड या एक्टिवेशन हो गया, और एक्टिवेशन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू, एक्चुअली इस बार मैं फर्स्ट लेयर में भी चेक करना चाहता हूँ कितने न्यूरॉन्स होंगे, तो यहाँ पे इनपुट डायमेंशन मैंने 8 दे दिया, ठीक है। दिस इज इफ काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एल्स अगर काउंटर 0 नहीं है तो ये फर्स्ट लेयर नहीं बनेगा, फिर ये सेकेंड एंड थर्ड और सब्सीक्वेंट लेयर बनेगा। तो ये सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे आप क्या करोगे, इनपुट डायमेंशन नहीं दोगे अगर दिस इज नॉट काउंटर, ओके। और इस जगह पे आके आप क्या कर रहे हो, आप बाहर निकल करके लूप के अंदर ही, आई गेस, हाँ लूप के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हो। इफ एल्स लूप के अंदर ही यू आर राइटिंग काउंटर प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, लूप से बाहर आ रहे हो, आपके लेयर्स हो गए, अंदर वाले सारे लेयर्स हो गए, लूप के बाहर आए, पूरा खो गया ये कोड, लूप के बाहर आए, और वहाँ पे आप अपना लास्ट वाला लेयर पास कर रहे हो, और लास्ट वाला लेयर इज मॉडल डॉट एड डेंस, और डेंस में आप पास कर रहे हो एक न्यूरॉन, और आपका जो एक्टिवेशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस सिग्मोइड, ओके। और फिर आप इसके नीचे आ रहे हो और आप मॉडल को कंपाइल कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जो अपना ऑप्टिमाइजर है दैट इज बेस्ट इज आई गेस RMS prop, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप फिर से रन कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू np hp डॉट चॉइस, और यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हो ऑप्टिमाइजर, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यूज इज इक्वल टू, और सारे ऑप्टिमाइजर्स आप पास कर दो, RMS prop। सिंस आप आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हो तो यू नेवर नो कि RMS बेटर परफॉर्म करे या एडम बेटर परफॉर्म करे या SGD या फिर कोई भी और, SGD या फिर एन एडम या फिर एडा डेल्टा, ठीक है। सो मैंने सारे लिख दिए, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टिमाइज़र हो गया। ऑप्टिमाइज़र के बाद विल पास द लॉस विच इज़, यहाँ पे भी आप अलग अलग लॉस ट्राई कर सकते हो, बट आपको ऑलरेडी पता है दिस इज लाइक रिसर्च वाइज प्रूवन कि क्या करना है, क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, एंड लास्टली यू विल पास दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी, ठीक है। और ये सब करने के बाद आप रिटर्न कर दोगे अपने मॉडल को। सो दिस इज द जाइंट फंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और इसको हम लोग रन कर दिए गाइस, आई होप ये काम करे सही से। इनवैलिड सिंटैक्स एल्स में क्या हुआ, ये किसी को दिखाई दे रहा है क्या, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, मतलब इंडेंटेशन इंडेंटेशन का कुछ है क्या? आपने मल्टीलाइन कर दिया इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है, डेंस नहीं उस इससे तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो सही इंडेंटेशन फॉलो करके किया। चलो एक लाइन में कर दे रहा हूँ सारी चीज़, कचड़ा हो जाएगा एक तरफ, बट ठीक है चलो हमने लिख लिया, रीडेबिलिटी का ही चक्कर था। और इधर जाते हैं, ठीक है गाइस, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का टाइम दो, एक बार कर लेते हैं सही से, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और सर वो एल स्टेटमेंट का प्रॉब्लम होगा, क्या? आप एल स्टेटमेंट को थोड़ा इंडेंटेशन ठीक कीजिए। हाँ इंडेंटेशन ही तो गड़बड़ है यार, क्यों ऐसा, जब तो मैं तो इंडेंटेशन फॉलो करके कोड टाइप कर रहा था। ठीक है चलो हो गया, आप समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है।
ये एल्स मैंने इंडेंटेशन लिया ही नहीं था। ओ भाई साहब, फिर तो सारा ही गड़बड़ हो गया। दिस शुड आल्सो बी हियर। एक काम करो, मैं सबको जल्दी से ठीक कर ले रहा पकड़ के शिफ्ट टैब मार दीजिए ना, सिलेक्ट कर। हूँ। हो जाएगा कि ये वाला जो मल्टी लाइन हो रखा है ये भी ठीक हो जाएगा? हाँ शायद। ठीक है, चलो अब तो हो ही गया। उसके बाद बाकी मैं शिफ्ट टैप कर दूंगा। ये लास्ट लाइन एक बार कर लेता हूँ और बाकी में शिफ्ट टैप कर देंगे। सो या दिस मच। काउंटर 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 प्लस कर दो काउंटर वाला शुड बी आउट ऑफ बाहर। एल्स के बाहर, और दिस एंटायर थिंग शुड बी आउट ऑफ लूप। ठीक है, अभी सही है ना? आई गेस सही है। अभी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, एक बार रन करते हैं। हो गया रन। ठीक है, चलो गाइस अब जल्दी से वो ट्यूनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ट्यूनर इज इक्वल टू अपना था kt डॉट रैंडम सर्च build model, then we will pass our objective, which is val accuracy, then we'll pass max trials to be equal to 3, then we'll pass our directory to be equal to my dir, and finally we'll pass project underscore name is equal to final. ठीक है, हाँ ये रहा अपना ट्यूनर ऑब्जेक्ट। हो गई ना गड़बड़? मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू मिस कर रहा है कहीं पे इंट में। मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू तो दिया मैंने, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू दिया, क्यों रो रहा है फिर? किसी को दिख रहा है क्या कोई एरर? मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू कैसे लिखना है? कौन सी लाइन में है ये? फॉर आई इन द रेंज ऑफ, ओ हो ये किया ना, ये सब अंदर रहेगा ना इसके यार। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, दिस शुड बी हियर। ये सब अंदर रहेगा। अब रन करते हैं एक बार, और अब एक बार इसको रन करते हैं। लेट्स सी, हो गया। तो चलो फिर अब इसको ट्रेन करने के लिए वी वुड राइट ट्यूनर डॉट सर्च में विल पास आर एक्स ट्रेन, आर वाई ट्रेन, our epochs to be equal to 5, and finally we'll pass our validation data to be equal to x test comma y test, और आई गेस सब कुछ सही है। लेट्स रन इट। कर भी दिया इसका कलरिंग मस्त है ना? फॉर्मेटिंग बहुत ही मस्त है। कैगल पे बहुत रद्दी दिख रहा था, बहुत ज़्यादा गैप आकर रखे दिखाई दे रहा था। चलो लिखते हैं ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स का 0 डॉट वैल्यूज। लेट्स रन इट। हाँ, सो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ लेयर 7 होने चाहिए। फर्स्ट लेयर में रेल्यू डालो, सेकंड में रेल्यू डालो, फिर रेल्यू डालो। फोर्थ लेयर में टैनएच बोल रहा है, सिक्स लेयर में टैनएच बोल रहा है, ऑप्टिमाइजर ये बोल रहा है, और नंबर ऑफ यूनिट्स ये बोल रहा है गाइस, राइट? अब एक काम करते हैं, मॉडल निकालते हैं इससे। सो वी वुड राइट मॉडल इज इक्वल टू, वी वुड राइट ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल्स, लेट्स फेच num models equal to 1 का 0, और अब गाइस को मस्त चलाते हैं। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन,
बैच साइज भी निकालना चाहिए था पता अपने को, पर ठीक है चलो बैच साइज अभी नहीं किया। बैच साइज लेट्स से 32 ही कर लेते हैं, या बैच साइज डिफ़ॉल्ट लेने देते हैं उसको, देखते हैं क्या होता है। ईपॉक सेट करते हैं 200 और इनिशियल ईपॉक सेट करते हैं 6 और वैलिडेशन डेटा देते हैं अपना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है ये वाला नेटवर्क। लेट्स रन इट। 6 देने से 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें 5 ही देना चाहिए था वहाँ पे, एक स्किप हो जा रहा है। सो हमारा वैलिडेशन लॉ एक्यूरेसी इज 76 ही पहुँच रहा है। बहुत बुरा ओवरफिट कर रहा है। ओवरफिट कर रहा है, बहुत गंदा है, बहुत पहले ही आ गया अपना इसके। तो ठीक है हम इसके ऊपर फिर ड्रॉप आउट्स वगैरह ट्राई करेंगे। मतलब नेक्स्ट आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, ड्रॉप आउट लेयर इंड्यूस करके वो भी आपको दिखाया जा सकता है। चलो एक लास्ट चीज़ करते हैं गाइस, एक लास्ट चीज़ करते हैं इसमें। लेट मी ऐड ड्रॉप आउट्स। ओके, लेट मी ऐड ड्रॉप आउट्स। सो व्हाट आई विल डू इज, इस जगह पे मैं आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इम्पोर्ट ड्रॉप आउट्स एज वेल। कहाँ गया वो इंपोर्ट सारा? जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे ड्रॉप आउट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ड्रॉप आउट को भी करते हैं। सो नीचे आ रहा हूँ मैं जहाँ पे हमने बनाया ये फंक्शन अपना फॉर इफ एल्स वाला, वहाँ पे आते हैं और इस जगह पे लेट्स ऐड ड्रॉप आउट भी, ठीक है। सो इधर आए, बहुत ज़्यादा इस तरफ जाना है, देखते हैं ड्रॉप आउट से फ़र्क पड़ता है कि नहीं। यहाँ आए और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मॉडल डॉट मॉडल डॉट ऐड, लेट्स राइट ड्रॉप आउट, और यहाँ पे हमें पास करना है गाइज एक नंबर पास करना है, राइट, 0.1 0.2 करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे HP डॉट चॉइस, इसका नाम रख देंगे ड्रॉप आउट प्लस str ऑफ i, और बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पास करेंगे, और वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी अपनी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। 1 नहीं दे रहा, नहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा। 0.9, और इसी को मैंने कॉपी किया और 0.5 से ज्यादा लेता है क्या? हाँ क्यों नहीं लेगा, मुझे लगता है वार्निंग थ्रो करता है या फिर नहीं ऐसा क्यों होगा? पर तुम बोल रहे हो कि मुझे 70% नहीं चाहिए। केरास थ्रो करता है शायद, शायद आई डोंट नो। चलो देख लेते हैं। मैंने खुद अभी एक्चुअली कभी 0.5 से ज़्यादा दिया नहीं है, लॉजिकल नहीं लगता एक्चुअली। सो या गाइज ये मैंने चेंज किया, मैंने अब हर लेयर के बाद एक ड्रॉप आउट ऐड किया, ठीक है, हर लेयर के बाद एक ड्रॉप आउट ऐड किया है और इसको रन कर लिया। रन हो गया ये। यहाँ पे आए और इसको फिर से इसका नाम फाइनल 1 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। रन हो गया। अब एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर हम ट्रेन कर रहे हैं। लेट्स रन दिस। हो रहा है, चलो बढ़िया है, हो गया। लेट्स सी क्या बोलता है ड्रॉप आउट के लिए। हाँ तो ड्रॉप आउट बता रही, देखो 0.9 सजेस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर लेयर के लिए। सो या इतना हुआ। लेट्स ट्राई दिस मॉडल, लेट्स सी क्या होता है। देखो 1 की तरफ नहीं जा रहा है एक्यूरेसी, ड्रॉप आउट इंट्रोड्यूस करने से वहाँ पे बहुत पहले ही 1 चला गया था। हाँ ये देखो बहुत सही परफॉर्म कर रहा है मॉडल, 0.77 है, लेकिन एकदम भी ओवरफिटिंग नहीं हो रहा है, राइट।
ये छोटा मॉडल हो सकता है। हाँ? लास्ट वाले में 8 लेयर था। लास्ट वाले में लास्ट वाले में 8 लेयर था, इसमें कितने? लेयर चेंज हुआ क्या? मैंने नोटिस नहीं किया। नंबर ऑफ लेयर्स कहाँ लिखा हुआ है? लेयर्स नंबर लेयर्स 3 आ रहा है, 3 बोल रहे हैं। तो फिर इतने सारे एक्चुअली हम लोग कम इपॉक्स में चला रहे हैं ना सर्च वाला, तो आई थिंक उसी में ही कुछ। सो जब ये मॉडल ट्रेन हुआ, एक बार इस मॉडल का समरी देखते हैं कितने लेयर्स लेके किया ये। मॉडल डॉट समरी, लेट्स सी क्या किया ये इंटरनली, कितना है इसका। 3 ही तो लेयर लिया, 1 2 3, और ये अपना आउटपुट ही है। हाँ तो सही है, 3 लेयर लेके किया। लास्ट वाला 7 लेके कर रहा था ना। हाँ, इसलिए इतना ओवरफिटिंग हो रहा है। अच्छा है, सही है यार, काफ़ी पर्सपेक्टिव दे रहा है ये वाला लाइब्रेरी। इसके साथ थोड़ा सा खेलो आप लोग, ठीक है। और हो सके तो कल वो जो क्रिकेट वाला अपना था ना जो प्रोजेक्ट, उसके ऊपर इसको अप्लाई करो, बेस्ट मॉडल निकालो, ठीक है। दिस इज़ अ गुड लाइब्रेरी, आपका बहुत सारा हेडेक कम करेगा ये, ठीक है। फ्यूचर में लाइक नाउ यू विल हैव क्लियर पिक्चर कि बॉस मुझे क्या चाहिए, ठीक है, अपने न्यूरल नेटवर्क से। और अब हम लोग धीरे धीरे जो बाकी चीज़ें अपनी वो कवर करते जाएंगे, विच आर लाइक दीज थिंग्स। ये बैच नॉर्मलाइजेशन अपने को पढ़ना है, ये अभी तक हमने नहीं सीखा है। फिर हमने ये रेगुलराइजेशन सीखना है, ये ग्रेडियंट क्लिपिंग सीखना है, और अपना ये सब कुछ सीखना है, ऑप्टिमाइजर सीखना है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स अभी बची हुई हैं, होपफुली 2-3 क्लासेस में हो जाएगा, और साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। सो या आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो पूछो। ये वाला मैं शेयर कर देता हूँ नोटबुक। कॉपी, या सो ये रहा नोटबुक गाइस, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट। अब आगे से कभी भी आप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करो, यूज़ केरास ट्यूनर, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आई गेस कोई डाउट नहीं है। चलो फिर मैं बीच में कुछ वीडियो शेयर करूँगा गाइस इस वीक, थोड़ा सा कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है। मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक क्लास करते हैं। तब तक आप, मैं एक टास्क क्रिएट कर देता हूँ, वो स्पोर्ट्स वाले के ऊपर ये करो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो फिर बाय, गुड नाइट। बाय सर।